मोदी की बनेगी सरकार तो। जबरेड़ा के विधायक तो कांग्रेस के हैं, और जीतेगी बीजेपी। नहीं, हरिद्वार सीट पे भी बीजेपी आ रही है। हरीश रावत। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो 5 साल 5 प्रधानमंत्री, उसमें भी राहुल का नाम नहीं आएगा। नहीं, राहुल जी का तो सबसे ऊपर नाम है। 5 लाख पार हो रहा है। 5 लाख नहीं होने का, लेकिन अच्छे मार्जिन से। हरीश रावत तो यहाँ से लड़ ही नहीं रहे थे। अरे हरीश रावत जी के बेटे तो लड़ रहे थे। मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने तो पहली बार देखा उन्हें। यहाँ कितने सीट का अनुमान है? जाएगी 350 प्लस। देखो जी, मेरा मानना तो यह है कि जिस तरीके से यहाँ सरकार में 5 विधायक कांग्रेस के हैं, उस हिसाब से तो हरीश रावत जीत रहा है। जिले के हिसाब से तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कांग्रेस को। पूरी लोकसभा जोड़ देंगे तो कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। कोई सा आजा, सारे चोर हैं। बीजेपी वाले आ जाओ चाहे कांग्रेस वाले आ जाओ। एक नंबर पर धोखा कौन सी पार्टी कर रही है? फिर वही बात है, खोल के तुम मुझे पकड़ पाएगा क्या? मोदी आएगा आपका फिर। मोदी इतना दूर दूर तक जंगल में हत्ती दिखाई नहीं दे रहे। अब भैया 19-20 के अंदर आएंगे भाजपा कांग्रेस में। 20 कौन है? देखिए, आज हम हैं झबरेड़ा विधानसभा के अमर जवान चौक पर। अब आप सोच रहे होंगे अमर जवान चौक का है, तो जो झबरेड़ा विधानसभा को जानते हैं वो अमर जवान चौक को भी जानते हैं। और जो भी प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य दलों के, उन लोगों को भी यह पता है कि अमर जवान चौक कहाँ है और कैसा है, क्या है। क्योंकि उन सभी लोगों के आपने फोटोग्राफ्स इस अमर जवान चौक पर झबरेड़ा विधानसभा में जरूर देखा होगा। जब भी कोई आता है तो अमर जवान चौक पर आता ही आता है, फूल माला चढ़ाता है। बहुत सारे आपने वीडियोस के माध्यम से देखे होंगे। तो हमने सोचा कि आज जो ग्राउंड पर सर्वे है वो किया जाए और झबरेड़ा विधानसभा में बिल्कुल इस चौक के आसपास का माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या सीन कहां पर है और कितना लोगों का आकलन क्या है। जो एग्जिट पोल है बिल्कुल ग्राउंड से, क्या ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो हरिद्वार से कौन लग रहा है आपको जीत जाएगा? अब तो पूरा चुनाव होना हो ही गया जो होना था। बीजेपी का जीतेगा यहाँ पर जी। बीजेपी का। और सरकार किसकी बन रही है? मोदी की सरकार बनेगी। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि ना, वो तो कांग्रेस की बनने वाली है। मोदी की बनेगी सरकार तो। मोदी की बनेगी सरकार तो। और यहाँ से जीत कौन रहा है, पक्का है? हाँ, मोदी ये जीतेगा, बीजेपी का। ये बीजेपी का। हाँ भाई, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी। मतलब जैसे हरीश रावत जी कह रहे थे कि नहीं, हरीश रावत जी आए थे यहाँ पर अमर जवान चौक पर, उन्होंने पूरा कुछ नहीं बीजेपी। भाई देखो, खुली बात कह करके जा रहे हैं, बच करके जरा बच करके। वही जीत रही है बीजेपी। बीजेपी जीत रही है। जबरेड़ा के विधायक तो कांग्रेस के हैं और जीतेगी बीजेपी। लोकसभा बीजेपी जीतेगी। कितने वोटों से जीतने वाली है? जीत रही तो यार, अब तो भाई जीत रही है। वही जीत रही है। ये कितने सीट लेकर के आएगी बीजेपी? पता नहीं, 4 में लगा पता है ना। मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा में क्या लग रहा है, लोकसभा में कौन जीत रहा है? बीजेपी। 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 बीजेपी या फिर कांग्रेस? बीजेपी। जब कह दिया बीजेपी, कांग्रेस का क्या मतलब रहेगा? बीजेपी जीत। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। हरीश रावत जी तो कुछ भी कह देंगे, बीजेपी क्लियर है। यहाँ का हरिद्वार का कुछ पता नहीं, बाकी तो केंद्र में तो यही आएंगे। केंद्र में यही। नहीं, हरिद्वार सीट पे भी बीजेपी आ रही है। हरीश रावत। कि भाई ये अमर जवान चौक पर सब आते हैं, सभी लोग आते हैं, तो हमने हाँ बिल्कुल है। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ उनसे कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, जीत कौन रहा है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी। कोई तो कांग्रेस का बता दे भाई। कोई नहीं, पक्का बीजेपी। पक्का बीजेपी है। और लोकसभा में अगर हम पूरा सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी की सरकार बननी 100%। यहाँ आकर के हरीश रावत जी इतनी यात्रा करके जाते हैं। बड़े करो जी, यात्रा से कुछ नहीं होता है। सरकार बीजेपी की बन रही, और यहाँ की नहीं, 5 लोकसभा जो है उत्तराखंड की, वो बीजेपी में जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जीत रहे हैं। हाँ, अच्छे मार्जिन से। अच्छा मार्जिन 5 लाख पार हो रहा है। 5 लाख नहीं होने का, लेकिन अच्छे मार्जिन से। अच्छा मार्जिन क्या है फिर? नहीं, पक्का जीतेंगे, पक्का। आप बता दो मुझे, जब 5 लाख पार नहीं हो रहा है। पिछला चुनाव जीते थे उतने से जीतेंगे कम से कम। कम हो रहा है, लोग तो कह रहे थे कम हो रहा है। नहीं हो रहा जी, ये तो सब लोगों की बात है, ऐसा नहीं है। कोई कह रहा जी 1 लाख के आसपास ही जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मान तो रहे ना, जीत रहे वे लोग भी मान रहे ना। तो 5 लाख से नीचे जा रहे हैं ना। जो 1 लाख कह रहे हैं वो भी मान रहे ना, जीत रहे हैं।
तो जीत रहे हैं, वक्त की बात करते हैं। हरीश रावत जी तो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं कतई नहीं, वो तो अब मन रखने 4 तारीख को पता चल जाएगा। सबसे पहले तो जबरेड़ा में आपका स्वागत है श्रीमान। हरीश रावत का तो यहाँ कोई ऐसा वो है नहीं जबरेड़ा में। यहाँ तो भाजपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। भाजपा जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है जी, 100% जीतेगी जी। हरीश रावत जी कह रहे थे कि जीतेगी भाजपा तब जब कोई चमत्कार होगा, बाकी जीत रहे थे वो। नहीं, चमत्कार तो हो गया जी। इससे पहले 2 जगह से हारे थे वे। इससे पहले सत्र में 2 जगह से हारे थे ये हरीश रावत जी। ठीक, तो चमत्कार तो हो गया था वो। 2 बार हो गया जी चमत्कार, वो वही चमत्कार। हाँ चमत्कार था वो। अभी बताइए, मोदी लहर है जी, मोदी ही लहर है। अरे मोदी लहर कहाँ है? मोदी लहर ही थी। मोदी का लहर तो डाउन हो रहा है। डाउन कुछ नहीं है जी, ये तो डाउन नहीं हो रहा मोदी लहर। सही नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। 4 तारीख में सब गलत फहमी दूर हो जाएगी। नहीं ना, सब गलत फहमी दूर हो जाएगी 4 तारीख आने। आपको ऐसा क्यों लग रहा है भाई कि मोदी जीत रहे हैं? अभी बता दो पहले, किस आधार पे कह रहे हैं? किस तो बात यह है कि हरीश रावत तो यहाँ से लड़ ही नहीं रहे थे सर। हरीश रावत तो यहाँ से लड़ ही नहीं रहे थे। अरे हरीश रावत जी के बेटे तो लड़ रहे थे। उन्हें तो कभी देखा ही नहीं, हमने तो पहली बार देखा उन्हें यहाँ। उन्हें तो हमें पहली बार देखा हमने यहाँ लोगों ने। इससे पहले तो कभी आए ही नहीं वे यहाँ। अभी बताओ, लोकसभा चुनाव आप जीत रहे हैं, है ना? हरिद्वार से कौन जीत रहा है? नाम बताइए आप। सिंह रावत जीत रहे हैं, हमसे पूछो ना। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीत रहे हैं। हाँ हाँ। कितने वोटों से जीत रहे हैं? 1 लाख क्रॉस जाएंगे। 1 लाख प्लस। हाँ, तो 5 लाख बोल रहे थे भाई, कहाँ के बीजेपी के लोग? तो हम कोई बीजेपी के लोग थोड़े, हम तो आम जनता है। हम तो आम जनता की बता रहे ना आपको। आपके हिसाब से 1 लाख से जीत रहे हैं? हाँ, 1 लाख से जीत रहे। पक्की बात है? हाँ, जो हमारा अंदाजा है। आपको अंदाजा? और पूरा अगर देखें हम, पूरी भाई सरकार किसकी बन रही है? मोदी सरकार आ रही है इस बार। कितने सीट का अनुमान है? प्लस जाएगी, 350 प्लस। इन्हें सारा पता ही था राजा। कोई बात नहीं। एकदम एग्जैक्ट डिट्टो, बस 350 क्रॉस के चांस हैं। बताओ कैसे आकलन किया जा रहा है, ये बता सकते? काम के अनुसार ही होता है आकलन तो। अब आप देखिए, आयुष्मान कार्ड से कितने इलाज हो रहे हैं। आप दिल्ली हाईवे पकड़ो, सीधा प्रतापपुर से चढ़ो। मुंबई जो आदमी 2 दिन में पहुंचता था, वो आज अप डाउन कर रहा है। रेल देख लो, वंदे भारत का देख लो, ठीक है। एम्स देख लो, उसकी IIT में भी अच्छा ग्रोथ चल रहा है। वो भी रिसर्च करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ा ही रहे हैं। कहीं बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि युवाओं की जो बेरोजगारी है उसको लेकर के तो सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही। युवाओं की बेरोजगारी कैसी है? अब मेरा भाई है, अगर वो प्राइवेट नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, तो उसका तो खुद का डिसीजन है ना वो। अब मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, मैं पढ़ के प्राइवेट में लग गया। अब आप पढ़ोगे नहीं तो बेरोजगारी तो आएगी। रोजगार कर लो भाई, अपना बिजनेस कर लो। अब आप देखिए, सरकार पॉलिसी तो बना सकती है भाई, डिस्काउंट मिल रहा है सबको, क्या दिक्कत आ रही है? सारा काम बढ़िया चल रहा है। देखो जी, मेरा मानना तो यह है कि जिस तरीके से यहाँ सरकार में 5 विधायक कांग्रेस के हैं, उस हिसाब से तो हरीश रावत जीत रहा है यहाँ से। ठीक है जी। दूसरा हिसाब, हरीश रावत क्या? हरीश रावत कहाँ खड़ा है? हरीश रावत कहाँ खड़ा है? हाँ, जो लड़का है वो जीत रहा है, क्योंकि 5 विधायक है। देखा भी पहली बार ही वो लड़का तो पहली बार ही देखा है। 5 विधायक की जो वोट है ना, गांव में वोट है। विधायक सुरेंद्र राकेश की जो वाइफ है ममता राकेश, ठीक है, उनका वोट बैंकिंग सबसे ज्यादा है वर्तमान में विधायक है। ठीक है जी। और यहाँ पर वीरेंद्र जाति है। वीरेंद्र जाति का सिर्फ झबरेड़ में नहीं है, गांव में बोलबाला है। कांग्रेस के 5 विधायक हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ। तो कांग्रेस के 5 विधायक है तो खाली 5 ही विधानसभा में कांग्रेस जीत रही है। विधानसभा 14 हो गई। मैं अपनी विधानसभा की बात कर सकता हूँ, बाकी और कहीं नहीं। सब जगह की बात कर रहा हूँ कि पूरी लोकसभा की बात कर रहे हैं। क्यों साहब? वो ममता राकेश तो भगवानपुर की विधायक है ना। वो ममता राकेश भगवानपुर की जरूर है, पर वो आ तो रही हरिद्वार विधानसभा में। वोट बैंकिंग कहाँ से आएगी? कन्वर्ट कर रही है वो, एक दूसरे से इधर से उधर पूछा रही है वोट। ममता राकेश नहीं है। ममता राकेश के ऊपर, ममता राकेश का जो वोट बैंकिंग है वो विधायक का है, और हमेशा 2 पक्ष का वोट बैंकिंग है, मुस्लिम का और दलित का। ये जो वोट बैंकिंग है दलित और मुस्लिम का, तो वोट बैंकिंग ही है। दलित का और वोट बैंकिंग मुस्लिम का तो है यहाँ पर ही वोट बैंकिंग, तो वहां से वोट आ रही है। मेरा सवाल यह है, अभी आपने कहा, मतलब जो आपका आकलन है, आकलन का आधार दिया कि भाई आपके कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक हैं, तो उस हिसाब से बीजेपी जीतेगी। करेक्ट हो गई मेरी बात? जीतना है पूरी लोकसभा आपको, करेक्ट हो गई बात?
तो क्या कांग्रेस सिर्फ 5 विधानसभा में जीत रही है, बाकी जो 9 विधानसभाएं हैं उन 9 विधानसभाओं में क्या कांग्रेस जीत रही है, नहीं जीत रही है? 5 विधानसभा में नहीं जीतती है कांग्रेस जी। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जो हरिद्वार सीट की है, बाकी तो ऊपर की बीजेपी की है सारी सीटें। इसकी इस बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहीं पर ही विधायक, बाकी सारे विधायक बीजेपी के हैं। जिले के हिसाब से तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कांग्रेस को। पूरी लोकसभा जोड़ देंगे तो कौन जीत रहा है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी जीत रही है। हरिद्वार वाला कैलकुलेशन से है क्यों भाई? अंत में तो बीजेपी जीतेगी। यहाँ भी इन्हें तो गलत फहमी, बाकी तो बीजेपी जीत रही है। हाँ जी, एक की तुलना कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से रुझान यहाँ का मिला हुआ है उस बारे में, नहीं तो बीजेपी जीत रही है। क्योंकि विधायक के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ ना, विधायक जो यहाँ की वोट बैंकिंग है, क्यों गांव की वोट बैंकिंग है, गांव में जिसकी पकड़ अच्छी है, जिस सरकार की, जो राज्य में सरकार है उसकी पकड़ अच्छी है, तो वही जीत रहा। वोट बैंकिंग बहुत बड़ा है यहाँ का। क्या लगता है आपके हिसाब से? बीजेपी जीतेगी जी, बीजेपी जीतेगी। मतलब यह है कि कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन हरिद्वार जिले में जीत रही है। सिर्फ हरिद्वार में ही है जी, बाकी 5 जो विधानसभा है ना, 4 सीटें बीजेपी पे जाएगी। मतलब कि हरिद्वार में तो कांग्रेस है, लेकिन बाकी जगह जीत जा रही है ना जी। और हरिद्वार जिले में हार रही है ना? हरिद्वार जिले में बीजेपी हार रही है, क्यों? नहीं, कहाँ हार रही है? जिले में तो हार रही है नहीं, 100% इनके हिसाब से भाई। रुझान है, सारे चोर हैं, कोई सा आ जाओ, सारे चोर हैं। बीजेपी वाले आ जाओ चाहे कांग्रेस वाले आ जाओ, क्यों? जिसका 100 यूनिट, ओ भाई, जिसका 100 यूनिट बिजली फूक रही, उस पर तो साढ़े 6 रुपए यूनिट है, और जिसका 200-250 फूक रही उस पर 7-8 रुपए यूनिट है। तो चोर नहीं क्या है? क्या कर रहा वित्त मंत्री या कोई भी? क्या कानून बना रखा? पब्लिक लूट रही। जीएसटी चला दी, जितना पैसा खातों में गिरवा रहे, करंट अकाउंट में मोबाइल लियो खड़ा रहा आदमी, यहाँ पैसा कट रहा, हर करंट अकाउंट मतलब जीएसटी के जितने खाते हैं सब में तो पैसा कट रहा। तो बता, चोर नहीं है क्या? एक आदमी विधायक बन जा, एमपी बन जा, वो 20 साल को ऐसा होएगा, कुछ कोई ठिकाने वाला नहीं। सारे नेता चोर है, कोई ईमानदार है? सारे 5 उंगली तो एक साथ दिखो होती नहीं भाई, सारे तो बेईमान नहीं होते। अगर हम जो बता रहे हैं बिल्कुल सच है। आप तो बात बता रहे अपनी, मैं एक सवाल पूछूंगा, मतलब 2-3 सवाल है। 1 मिनट, इनकी पेंशन का क्या मतलब है? इनके घर मकान, इनकी गाड़ियां क्यों नहीं चेक कर रहे नेताओं की? क्यों भाई? एक विधायक बन जा, पेंशन मिली, इसका क्या मतलब है? ऐसा कानून बना दो जो विधायक जीत कर जा उसकी ना कोई तनख्वाह ना पेंशन, अपना आप जो जीत कर जाएगा करेगा है। पानी मारा पी रहे, कार में तेल मारा फूक रहे, लूट रहे हमें, तो हमारी क्या की सरकार? हम तो प्रजा, कोई आ जा मान लियो तो सारे चोर हैं। मतलब एक दिन का विधायक और सांसद बन गया तब पर भी पेंशन चालू, वो ही तो कह रहा है नहीं क्या? क्यों भाई, क्यों कर रखा? बताए पेंशन बंद होना चाहिए ना? पेंशन बंद ही होनी चाहिए जी, सबकी होनी चाहिए। जब आम जनता की नहीं है तो किसी ये जो योग्य आदमी है वो भी पेंशन ले रहा। जो एक डीएम बनेगा, ये एसडीएम बनेगा, उस पर क्या कमी रहेगी? अरे बिजली विभाग में सारी फैक्ट्रियों में 2 नंबर में बिजली बिक रही, कोई कह रहा क्या? कोई भी नहीं कहता। क्यों? जब सारों में कमी है, मेरे में भी कमी है। बस कुछ सवाल है, वो जवाब दे दीजिए। आ रहा हूँ नहीं, कोई सवाल ना करिए। इतना ज्ञान आप दे रहे हो, उतना ज्ञान कहाँ किसी को होता? मेरा सवाल ये, मैं कह रहा हूँ कि आप नेता सारे चोर, आपके हिसाब से ईमानदार कोई होगा आपके हिसाब से? अरे सब 5 उंगली एक साल नहीं होती। ईमानदार नेता का नाम बता दीजिए। अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है सब सारे ऐसे भ्रष्ट हैं। एक सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी क्यों नहीं आवाज उठा रहे? योजना आंगनवाड़ी, स्कूलों में खाना, क्यों भाई? और ये वैसी पेंशन बिना वजह की, और जो नई सड़कें पाड़ कर गे रहे उन्हीं पर खड़ंजर ईंट बिछवा रहे, ये घोटाला नहीं क्या है? क्यों पाड़े नवी सड़कों को? मैं दिखाऊं अपने गांव में नवी सड़क पाड़ रखी, परेश की, पैसे कमा रहे नेताओं को। अरे पहले धोखा होता 2 नंबर में, अब 1 नंबर में धोखा हो रहा, 1 नंबर में ला रहे धोखा हो रहा। 1 नंबर में धोखा कौन सी पार्टी कर रही है? फिर वही बात है, खोल के मैं, तू मुझे पकड़वाएगा क्या? कोई पकड़ लेगा आपको लगता है? भाई सुनो, आप सच बोल रहे हो, सीधा बोल रहे हो, बोलो आपको क्या दिक्कत? इतनी कंपनी उत्तराखंड में लगी हुई है,
सब तिवारी की देन है, कांग्रेस की देन है। चौली बॉर्डर से लगा के और गुरुकुल बॉर्डर तक, और सिडीकुल देख लो, उदरपुर देख लो, सारे में देख लो। क्यों भाई? अरे सड़क क्या था, ये फोर लाइन तो कंपनी बना रही, हमारे पैसों की बन रही फोर लाइन। सरकार का पैसा थोड़ा लग रहा, हम कार्ड लेकर जाएंगे जब भी पैसे ले रहे हमारे पता। फिर हम तो किसान यूनियन के आदमी, हम तो साफ कहें, चाहे बता भी दीजिए। हाँ अरे भाई चला भाई, अरे यार गड़ा सूख रहा। हाँ पानी पिला भाई, पानी पिला। आ जाओ जरा। क्या जो ये क्या लगता है, लग क्या रहा है कि जीत कौन रहा है, ये तो बता दीजिए। सुनो, कोई जीत जाओ। राकेश टिकैत जी ने किसान यूनियन की बात करी तो मैं बोल दे रहा हूँ आपको। राकेश टिकैत जी ये बात कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस आ जाओ, कोई और आ जाओ, यह जनता तो उनकी प्रजा राजा तो वो है ही है। कोई आ जाओ, हम मान लेंगे उन्हें, चाहे सरकार बीजेपी के आ जाओ सब मान लेंगे, उसके नियम कायदे कानून भी मान लेंगे। ऐसा नहीं है। लग क्या रहा है आपका, आपका अनुभव क्या कह रहा है? भाई जो पहले 3-4 चरण हुए उनमें तो इनका कुछ उठ नहीं रहा था बीजेपी वालों का, और बाद में मैं कह रहे हैं चाहे कांग्रेस वाले और गठबंधन वाले उसमें ईवीएम में धोखा बताने लगेंगे तो उस काम को तो मैं करे ही करेंगे। धोखा बताने लगेंगे कि धोखा होगा? अरे भाई बता दिया, उस काम को तो मैं करे ही करेंगे। फिर और क्या कहोगे मेरे पे? हाँ जी तो बीजेपी की आ रही। हाँ सारा आधार जो है ईवीएम का है बस। भाई जिस तरह सुन रहे इसी तरह हम बता रहे, हम सही जा रहे कि रखवाड़ करेंगे वहाँ। जब जो है कांग्रेस जीत जाती है तब ईवीएम गलत नहीं होता, जब कांग्रेस हारती है तो ईवीएम गलत हो जाता है। इतनी चोट बत दिखावेंगे जिता के। अगर मैं बन जाऊं ना प्रधानमंत्री तो मैं भी दिखाऊंगा कि यार हिमाचल में हम धोखा क्यों नहीं करा, हमने राजस्थान में क्यों नहीं करा था हमने पिछली योजना में धोखा है। तो इतना तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जहां कांग्रेस जीत रही है वहां बीजेपी जिता रही है। पूरी सरकार मेरी, और कहीं कहीं इक्का दुक्का थारी, वो तो दिखाना ही है। वो भी सेटिंग है। अरे भाई सब सेटिंग है। ताकतवर के सामने कौन हट रहा बाबूजी? कमजोर तो पीसना ही पीसना। छोटा किसान, छोटा दुकानदार, मजदूर पर इस पर तो लोहेगा मैडा फिरेगा। अमीर अमीर रहेगा और गरीब गरीब होगा। झबरेड़ा विधानसभा जैसे हमने बोला अमर जवान चौक, इसके बाद ये जो है अग्रसेन पूरा ये जो द्वार है यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं। लोगों से हम चर्चा तो करेंगे कि एक्चुअल में कंडीशन क्या है। अब भाई आगे देखेंगे जा क्या होगा। जंग तो हमारे ढिल्ला सा ही लगा था। हमारे यहाँ तो जीत रहा, हमारे यहाँ की दिक्कत नहीं है। हाँ हमारे यहाँ तो जीत रहा, हमारे यहाँ की कोई दिक्कत नहीं। आपके हिसाब से सरकार बन किसकी रही है? बना की तो यही सरकार तो भाजपा की बननी। हाँ नहीं और कुछ नहीं। और लोकसभा कौन जीत रहा है? ये वाला हरिद्वार वाला। हम जीत रहे भाजपा जीतता। क्या था भाजपा जीतता। हरिद्वार लोकसभा भाजपा जीत रही है। हाँ भाजपा जीतता की। हाँ मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा जीत रही है? वोट ज्यादा। एक बात तो है, सारे तो सब तो हम यहाँ भाजपा वाले हैं, और कौन जीतता यहाँ? सरकार बीजेपी की बन रही है। 400 पार कहाँ हो रहा है? 400 पार ही होगी भैया। हरिद्वार लोकसभा 5 लाख पार हो रही है। 5 सीट है। हरिद्वार लोकसभा कितने वोटों से जीत रहे हैं? 5 लाख से। कहाँ 5 लाख से जीत रहे हैं? वो तो कई लोग तो बोल रहे हैं कि 5 लाख तो हो ही नहीं रहा, 1 लाख के आसपास ही हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो भैया जैसे कई लोग बोल रहे हैं ऐसे मैं बोल रहा हूँ 5 लाख से पार हो रही है। अब 4 तारीख के बाद में पता लग जाएगा। 5 लाख वोट मिल रहा है, 5 लाख का मार्जिन है। 5 लाख का मार्जिन है भैया। मार्जिन 5 लाख का। क्या लग रहा है आपको? सही बोल रहे हैं? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। कौन जीत रहा है? मतलब मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा भैया। वो कह रहा है कहने से क्या हो, ये तो 4 तारीख बताएगी आने वाली 4 तारीख बताएगी। ये तो आने वाली 4 तारीख बताएगी। हाँ मोदी आएगा आपका फिर। मोदी इतना दूर दूर तक जंगल में हत्ती दिखाई नहीं दे रहे। अब दूर दूर तक जंगल में हत्ती दिखाई नहीं दे रहे भैया। आने वाली 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन जीतता। सबको अपना पलटा भारी दिखाई दे, पर 4 तारीख बताएगी आने वाली सच्चाई। सरकार किससे बन रही? हाँ सरकार भाजपा की बनेगी। और हरिद्वार लोकसभा भी भाजपा लोकसभा बनेगा। बिल्कुल मोदी जीतेगा। मोदी जिंदाबाद। मोदी क्या हाल चाल है जी? हाँ क्या लग रहा है वास्तव में कि जीत कौन रहा है? जीत रहा है यहाँ पर वीरेंद्र रावत जीत रहे हैं भैया। हरिद्वार जिला बता रहे हैं कि पूरी लोकसभा बता रहे हैं? हरिद्वार जिला की बात कर रहा हूँ। पौड़ी भी जीत रहे हैं
वैसे तो 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं यहाँ पे। ये तो कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं बोला, आप तो जबरदस्ती बोल रहे हैं। नहीं, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ भैया। सर्वे कर लो आप, सर्वे यहाँ भी कर रहे हो, कर रहे हैं। आगे भी करा होगा आपने, लेकिन वाकई में ये यहाँ पर वीरेंद्र रावत की बहुत ही अच्छी पकड़ है। वीरेंद्र रावत पहली बार चुनाव लड़े, पकड़ कैसे हो गई? नहीं पकड़, अभी एक जगह बात हो रही थी, वो कह रहे थे ना जी तो रहा हूँ आपको, जो उनका चेहरा है उनके पापा है। अभी इससे बात हो रही थी, इन्होंने कहा आपके जस्ट पीछे जो खड़े वो कह रहे हैं जी जीत तो हरिद्वार में तो ले दे करके कांग्रेस को फायदा मिल रहा है, लेकिन पूरा अगर हम पूरी लोकसभा देख ले तो बीजेपी जीत रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 5 सीटें हैं, 5 सीटें विधानसभा में कांग्रेस की है। आप यहीं पे सर्वे कर लो भैया कि 3 सीट बीजेपी की है, कुछ नहीं है बीजेपी यहाँ पे। आप सिर्फ और सिर्फ हरिद्वार जिले की बात कर रहे हैं, मैं लोकसभा जीतने की बात कर रहा हूँ। पूरे लोकसभा की तो, पूरी लोकसभा में तो 6 सीटें हो गई बीजेपी की। नहीं, पूरी लोकसभा। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो पूरी लोकसभा में बीजेपी की 6 सीटें हो गई। नहीं हो रही है, लेकिन डोईवाला ले लो, आप कहीं भी ले लो, लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र रावत की बहुत ही अच्छी पकड़ है। हाँ जी, आपके साथ वीरेंद्र रावत जीत रहे हैं। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो मोदी की बन रही है। देखो जो बात है, मतलब यहाँ से जीत रहा है कोई और, लेकिन सरकार मोदी की बन रही है जी। ये जो पूरी भाई चुनाव हो चुका, अब जो लोकसभा है हरिद्वार लोकसभा, कौन सी पार्टी जीत रही है और इस विधानसभा से किसको ज्यादा सपोर्ट लगता है? बस इस बारे में तो चुनाव खुलेगा 4 तारीख में, तो ही पता लगेगा। वो तो हम बताएंगे मतलब फिर भी हम जानना चाह रहे हैं भाई, जनता अभी तक वोट हो गया। एक तो था कि चलो वोटिंग हो रही थी तो बोल रहे थे हाँ जी ये जीत रहे वो जीत रहे, खत्म कहानी। अब वोट देने के बाद समझ में आया होगा कि अच्छा इधर तो ये हाल है उधर तो ये हाल है। इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते जी। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो माहौल तुम्हें लगी रहा किसका है, मोदी का बनना। और हरिद्वार लोकसभा कौन जीत रहा है? इस बारे में नहीं बता सकते हरिद्वार लोकसभा कौन जीत रहा है। हरिद्वार लोकसभा थोड़ा सा डाउट है हरिद्वार। मतलब कांग्रेस जीत सकती है। ये भी डमाडोल है दोनों की, नहीं पता कौन सी नाम में कौन बैठा है। आप ही बता दो, तुम्हें पता। आपसे पता होता तो आपसे काहे पूछते हैं? फिर जिस तरह हमें नहीं पता इस तरह आपको नहीं पता। यही तो पता लगा के हम बताने जा रहे हैं लोगों को। वही तो बता रहे हैं ना सर। आपको मतलब कौन, आपके हिसाब से कौन जीत रहा? अब तो गले में गिर गया माल, जिसका लिगड़ जाएगा वही है, वही है बस। सरकार किसकी बन रही? बस हमारी तरफ से दोनों ही खड़े, जोन सा भी गिर गया वो सीधा हो जाएगा। सरकार तो मोदी की बनेगी और किसी की नहीं बनती। सरकार मोदी बननी है, सरकार तो मोदी बननी है बस। और सांसद लेगा बनेगी सरकार, ये 400 पार नहीं होनी ना। अब तो अगर गाय वाला आगा तो कोई नहीं मिटाने का। हाँ जी, अभी सर पहले तो चाय वाला ने जीता, फिर गाय वाला आगा, उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता मेरे भाई लोकसभा में। हाँ लोकसभा में गाय वाला तो टेलर था, फिल्म तो बाकी है। ये ट्रेलर है। हाँ ट्रेलर। क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? क्या मामला है? क्या देखो सर, क्या है ना, सरकार आना या ना आना ये तो प्रकृति का नियम है, मगर 407 से लेके 418 के बीच में कहीं भी आएगी। 407 से लेकर के 418 के बीच में कहीं भी आएगी, ये फाइनल है। ये तो बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि 400 पार नहीं हो रहा है। एनडीए 407 से लेके 418 के बीच में आएगी, ये पूरा फाइनल है। आप तो रिपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, आप खुद बता दें आपको क्या लगता है। एकदम पूरी तरीके से डिटेल, मतलब पूरी। अच्छा बाकी कांग्रेस पार्टी कितने तक रहेगी? मेरा मानना है 10 या 12। ज्यादा कम नहीं बता रहे आप? नहीं इतनी आएगी, 10 या 12, कम नहीं। ये गणित है, आप तो खुद मार्केट कर रहे हैं, आपको तो खुद पता होगा इस बात का। 10 या 12 ज्यादा। सही बता रहे हैं? गलत बता रहे जी तो। वही बात पीछे खड़े होकर के बिल्कुल साफ बहुमत में राहुल गांधी सरकार बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत में। यूपी में बुरा हाल है बीजेपी का, उत्तराखंड में बुरा हाल है, पंजाब में बुरा हाल है, हरियाणा में बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ में बुरा हाल है। कहाँ से 400 पार ला रहे हैं? एक बात तो बताइए आप, राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से कैसे आ रहे हैं? 40 जगह तो वो लड़ ही रहा है बेचारा, 88 सीटों पर लड़ रहा मात्र। कैसे 400 ले आएगा या कैसे वो सरकार बना लेगा? इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी का नंबर कहाँ आ रहा है? अगर बाई चांस ऐसा होता है तो 5 साल 5 प्रधानमंत्री, उसमें भी राहुल का नाम नहीं आएगा। नहीं, राहुल जी का तो सबसे ऊपर नाम है इंडिया गठबंधन में। हरिद्वार वाली बात बता दो, आपको हरिद्वार वाला कौन जीत रहा है? हरिद्वार में हरीश रावत जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे। हरिद्वार में कांग्रेस जीत रही है, इनके हिसाब से सब जीत रहे हैं, और आप कह रहे हैं हरिद्वार से कौन जीत रहा है? सीट पे मेरा मानना है कि 1 लाख से लेके 1.25 लाख के आसपास बीजेपी कमल खिलेगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। हरीश रावत जी जीतेंगे,
हरीश रावत जी लड़ ही रहे हैं, जीत कैसे जाएंगे? उनका बेटा लड़ रहा है भैया। चलो बेटा ही लड़ लो। लड़ नहीं लो, लड़ लिया लड़ लिया जिसको लड़ना था। अब तो रिजल्ट वाली बात आ गई। जी जीतेंगे यहाँ से पक्का। कहाँ कहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी? चलो हम 14 विधानसभा देख लेते हैं। मतलब कितनी विधानसभा है इस पूरी लोकसभा में, बताओ आप? ज्यादा अधिकतर तो झबरेड़ा। मैं कह रहा हूँ कि पूरी लोकसभा में कितनी विधानसभा है? 14 है। तो झबरेड़ा से कौन जीत रहा है? कांग्रेस। मंगलौर से कांग्रेस। भगवानपुर से कांग्रेस। हरिद्वार से बीजेपी जीत सके। हरिद्वार। रुड़की से बीजेपी जीत। रानीपुर से बीजेपी की उम्मीद है। लक्सर से कांग्रेस। कैसे विधानसभा? अच्छा, और हाथी जीता था विधानसभा लक्सर से। तो वहाँ और ट्रांसफर होगी भाई जी, कांग्रेस पर बीजेपी उस पर चली गई, कांग्रेस पर ट्रांसफर हो गई वोट। आप मार्केट कर रहे हैं, आप ही बता दो ना भैया, का दिल रख लो आप ही कि कहाँ क्या समस्या आ रही है इन लोगों को। कभी भी कांग्रेस वाले वोटर्स बीजेपी को जा सकते हैं, मगर और कहीं अदर कैसे चले जाएंगे? नहीं, वो तो दे रहे हो कांग्रेस को वोट, जिन्होंने हत्या दिए थे उन्होंने कांग्रेस को दिए। कभी पहले नहीं हुआ? एक आप देखो 2019 में बसपा और मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ था। जहाँ जहाँ मायावती के कैंडिडेट लड़ रहे थे वहाँ मायावती जीत गई थी। 10 से लेकर 11 लोकसभा सांसद जीत गए थे। जहाँ जहाँ अखिलेश यादव लड़ा सारे हार गए। अपने अपने परिवार की 4 सीटें कर रहे हैं भाई जी, यूपी की बात कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, ऋषिकेश धर्मपुर डोईवाला बराबर की टक्कर है दोनों की, वीरेंद्र जी की उसकी क्या ना। पिछली बार बीजेपी जो है 2.25 लाख का लीड लेकर के आई थी, बराबर की टक्कर है। अच्छा सर, उमेश कुमार कितनी वोट ले रहा है बताइए? 50,000। 50,000। आप बताइए सर। तो वो बताएंगे, रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं मैं तो बताऊंगा, मैं तो एग्जैक्ट डेटा दे करके बताऊंगा, पूरा लिख करके बताऊंगा। उमेश कुमार जी 50,000। बस ज्यादा नहीं 50,000 वोट ले। अगर उमेश कुमार मेरे हिसाब से 1 से लेकर 1.5 लाख वोट ले रहा है और वो ले रहा है तो 2 लाख से हम जीत रहे हैं। फिर जब इन्होंने बोल दिया 50,000, कैसे गलत बोल रहे हैं ना, ये तो भावनाओं में बह रहे हैं। अब भावनाओं में बहना और हिसाब लगाना दोनों में अलग अंतर है। ये तो केवल एक कांग्रेस के भावनाओं में बह चुके हैं, उसमें और एक सीधा सीधा हिसाब लगाना अलग अंतर है। मैं तो सिर्फ बात करूंगा अभी फिलहाल लोकसभा को लेकर के। चुनाव सारे हो चुके हैं, माहौल क्या लगता है? माहौल तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखने के लिए तो मैं तो पुख्ता 4 तारीख में क्या होना है क्या नहीं होना। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? बीजेपी का लगता है वैसे तो, बीजेपी का। सरकार बीजेपी की बन रही है? हाँ जी जी। और हरिद्वार से कौन जीत रहा है? हरिद्वार मेरे से आपको चुनाव लड़ना इसलिए दिक्कत हो जाएगी बताने में। मुझे कोई दिक्कत नहीं। हरिद्वार चलो बताओ, झबरेड़ा से सबसे अधिक वोट किस पार्टी को मिलेगा? डॉक्टर साहब को भी ली हुई है, डॉक्टर गौरव चौधरी को। अरे मैं लोकसभा में बोल रहा हूँ, लोकसभा में हरिद्वार विधानसभा से सबसे मतलब हाँ झबरेड़ा विधानसभा से सबसे अधिक वोट किसे मिलेगी? हरीश रावत जी को मिली है। आपके हिसाब से फिर हरीश रावत जी जीत रहे हैं? हाँ जी। और सरकार बन रही बीजेपी की? पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट जैसा भी आएगा बताएंगे आपको। क्या लगता है हरिद्वार लोकसभा कौन जीत रहा है? भैया 19-20 के अंदर रहेंगे भाजपा कांग्रेस में। 20 कौन है? 19-20 लगभग कोई सा भी हो सकता है। सरकार बनने में 19-20 है कि नहीं है? सरकार किसकी बन रही है? भाजपा की बनेगी सरकार, तो भाजपा की। सरकार बनना क्लियर है। हमारी हरिद्वार सीट कांग्रेस लिगड़े सबसे बड़ा वो है, बस छोड़ दो। अंदर से कह रहे हो आपकी मोदी जी प्रधानमंत्री बने और यहाँ हरिद्वार में कह रहे हो कि ना हरीश रावत जी अब सांसद बन जाए। ये एमपी का इलेक्शन है, ये चेयरमैन का इलेक्शन है, ये विधायक का इलेक्शन है। यार कैसी बात करते हो आप? हर इलेक्शन का अलग अलग मुद्दा हो। तो पूछ रहा, आप क्या चाहते हो कि क्या बने, मतलब प्रधानमंत्री कौन बने? हम तो कांग्रेस ही बड़े बाबू जी के अंडर में, चौधरी यशवीर सिंह के अंडर में। आप कांग्रेसी हो लेकिन आप ये मान रहे हो कि सरकार जो है हमारी सीट या लिगड़ जाएंगी, पर आगे यार लग नहीं रहा कुछ भी। देखो ज्यादा हम तो अपनी दे ना, हम अपनी वोट दे सके, आगे का हमें पता नहीं कुछ भी। देखो हाँ जी, मतलब अपनी वाली सीट तो कांग्रेस जीत जाए, लेकिन जीत रही है बीजेपी सरकार। भैया एक सीट से क्या फर्क पड़ रहा है गुरुजी? इस वक्त खंबे पर चढ़ने का वो नहीं, वो ऊपर चढ़ जाता यार। कितनी सीट लेकर के आ रही है बीजेपी? देखो इतना क्या नहीं, मैं तो कहा को चाट लेने आया था यार, सॉरी यार। ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हरिद्वार लोकसभा से कौन जीत रहा है? ये नहीं कह सकते। कौन जीत सकता है? ये नहीं कह सकते। ये आपके अंदर की आवाज खट्टी मिट्टी बातों के साथ बता दीजिए, क्या लगता है? भाजपा। तो ये बताना चाहते सीधा, पर इन्होंने रुक के बताया इन्होंने।
अच्छा, झबरेड़ा की जो राजनीति है बहुत मेन टू मेन है, पर्सन टू पर्सन है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है बताने में। जी। अच्छा, पूरी अगर हम बात करें सरकार किसकी बन रही है, ये बता पाएंगे आप खुला? है जी, सरकार के बारे में, सरकार तो उनकी बने, बीजेपी की बनी, कांग्रेस की बनी? बीजेपी। और प्रधानमंत्री मतलब पक्का कि यही आने वाले हैं? हाँ जी, यकीन तो यही है। देखो मतलब ये अंदर की बात निकाला नहीं चाह रहे थे, बाद में फिर इन्होंने कहा कि भाई बता देता हूँ पे। तो देखिए ये झबरेड़ा विधानसभा में जब हम अमर जवान चौक, साथ में महाराजा अग्रसेन जो द्वार है उस द्वार से निकले, पूरे मार्केट में लोगों से हमने बात की, अलग लोगों से बात की, सबका जो ओपिनियन है, जो परसेप्शन है वो आपने सुना। और क्या लगता है आपको कि जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लगता है आपको कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है? क्या बीजेपी की सरकार आने वाली है, या हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी के चांस थोड़े बहुत बनते हैं, और कितने प्रतिशत बनते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।